देवगढ़ में एक गरीब मिस्त्री था धामू। धामू दिन भर दूसरों के घर बनाया करता था, लेकिन उसका खुद का घर एक घास से बनी हुई कुटिया थी। धामू और उसकी पत्नी दामिनी का यही सपना था कि उन दोनों का एक पक्का मकान हो, गांव के दूसरे मकानों की तरह। धामू दिन भर कड़ी मेहनत करता था, तब जाके उसे दिन के 10 सिक्के की मजदूरी मिलती थी। इनमें से रोज धामू 5 सिक्के का राशन लाया करता था और बाकी के 5 सिक्के अपनी पत्नी दामिनी को दे दिया करता था। एक दिन की बात है। ए जी, क्या हम अपना घर दिन के 9 सिक्कों में नहीं चला सकते? लेकिन मैं तो रोज 10 सिक्के कमाता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर हम ऐसा समझें कि आप सिर्फ 9 सिक्के ही कमाते हैं और हमें अपना गुजारा सिर्फ 9 सिक्कों में करना पड़ेगा, तो हम हर दिन 1 सिक्का बचा पाएंगे। लेकिन इस 1 सिक्के का तुम करोगी क्या? वो 1 सिक्का हम इस घड़े में डाल देंगे, अपने पक्के घर के लिए। तुम पागल हो गई हो क्या? कभी 1 सिक्के से घर बनता है क्या? ए जी, करके तो देखिए, आपको 1 सिक्का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप इस घड़े में सिर्फ सिक्के डालेंगे, कभी इसे खोलकर देखेंगे नहीं। ठीक है। धामू ने घड़े में अपना पहला सिक्का डाल दिया और इस दिन से धामू रोज घड़े में 1 सिक्का डाला करता था। कई दिन बीत गए। दामिनी, आज 1 महीना हो गया है। उस घड़े में काफी सिक्के हो गए होंगे ना? चलो उसे खोलकर देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप इसे कभी नहीं खोलेंगे। ठीक है। धामू उस घड़े की ओर देखता रहा और फिर रोज धामू सिर्फ उस घड़े में सिक्के डाला ही करता था। कभी भी उसने उस घड़े के अंदर देखा ही नहीं। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। धामू अब भी पूरा दिन मेहनत करता था और अब उसे मजदूरी में 15 सिक्के मिला करते थे। वो अब भी उस घड़े में 1 सिक्का डाल दिया करता था। अब दिवाली का त्योहार था और धामू के मन में आया, मुझे उस घड़े से पैसे निकाल कर दामिनी के लिए नई साड़ी लानी चाहिए। कम से कम इस दिवाली वो एक नई साड़ी पहनेगी। वो घड़े की ओर बढ़ ही रहा था कि दामिनी वहां आ गई और क्यों जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसके बाद धामू ने कभी घड़े से पैसे निकालने का नहीं सोचा। वो रोज घड़े में 1 सिक्का डालता रहा। देखते ही देखते इस बात को 4 साल हो चुके थे। ए जी, हमारे घर को पक्का मकान बनाने के लिए कितने सिक्के लगेंगे? यही कोई 1000-1200 सिक्के। तो चलिए आज सिक्कों को गिनते हैं। देखते हैं क्या अब हम अपना मकान पक्का बना पाएंगे। दामिनी की बात सुनकर धामू थोड़ा चौंक गया। दामिनी वो सिक्कों का घड़ा लेकर आई और उसने वो सिक्कों का घड़ा चादर पर खाली कर दिया। चलिए अब इन्हें गिनिए, मैं अकेले नहीं गिन पाऊंगी। इतने सारे सिक्के देख धामू की हवाइयां ही उड़ गई थीं। वो सिक्के गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 101, 102, 220, 221, 940, 941, 1160,
1161, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460। अरे बाप रे! मैं नहीं कहती थी कि एक एक सिक्के से भी हमारा घर पक्का बन सकता है। मैं पहले समझा नहीं था, लेकिन अब मैं सब समझ गया। जमाए हुए सिक्कों में से 1000 सिक्के देकर धामू और दामिनी ने अपना घर पक्का बनवाया और बचे हुए पैसों से उन दोनों ने एक गाय भी खरीद ली, जिससे उनकी दैनिक आमदनी बढ़ गई। अब दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाल हो गया था और इस तरह मिस्त्री धामू के पक्के घर का सपना पूरा हुआ। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। टोनी की एक जादुई सपनों की दुनिया थी। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छो। वो हमेशा यही सोचता रहता कि वो एक जादूगर है और वो किसी भी तरह का जादू कर सकता है। और अभी वो तकिए को हवा में उड़ाने का जादू कर रहा था। वैसे तो तकिया उड़ नहीं रहा था, लेकिन टोनी को ये लगता कि वो सच में तकिया उड़ा सकता है। और ऊपर उड़ो तकिए, उड़ते रहो। टोनी बेटा, माँ देखो, मैं तकिए को हवा में उड़ा सकता हूँ। हाँ, बहुत उड़ा लिया तकिया। अब सो भी जाओ, बहुत देर हो चुकी है। पर माँ, मेरा जादू। अब तुम सपने में जादू करो। गुड नाइट टोनी। गुड नाइट मॉम। कुछ देर बाद टोनी सो गया और वो अपने जादुई सपनों की दुनिया में पहुंचा। यहाँ हर चीज जादुई थी। टोनी एक ऐसी दुनिया में था जहाँ पेड़ चल सकते थे। उसका ध्यान कुछ उड़ने वाली परियों पे गया। हेलो, मैं टोनी हूँ। मैं लिली, ये रोजी और वो टाइनी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। टोनी आगे बढ़ा और उसने देखा कि 2 जादूगर आपस में जादू का अभ्यास कर रहे थे। ये दोनों जादूगर तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। टोनी उनका अभ्यास देखता रहा और जब वो दोनों रुक गए। हेलो, मैं टोनी हूँ। मुझे आप दोनों का जादू बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया टोनी। क्या तुम भी एक जादूगर हो? मैं जादू सीख रहा हूँ। अच्छा, तो ये सीखो। हाथों को ऐसे गोल घुमाओ और अपनी पूरी ताकत से अपने दुश्मन की ओर फेंको। टोनी ने कोशिश की। बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही प्रयत्न करते रहो। अग्नि और जल वहां से चले गए और टोनी प्रयत्न करता रहा। अब उसकी ऊर्जा का गोला बड़ा हो चुका था। काफी देर अभ्यास करने के बाद टोनी आगे बढ़ा। उसने देखा कि आगे एक जादुई कछुआ हवा में उड़ते हुए ध्यान कर रहा था। टोनी चौंक गया। हेलो, आप ये हवा में कैसे उड़ सकते हैं? जैसे हम जमीन पर चल सकते हैं। मैं समझा नहीं। अगर तुम यकीन करो
कि तुम उड़ सकते हो, तो तुम जरूर उड़ोगे। मुझे यकीन है कि मैं उड़ सकता हूँ। टोनी भी ध्यान करने बैठ गया। मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। कुछ समय बाद टोनी हवा में उड़ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। अरे वाह! आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उड़ सकता हूँ। बहुत अच्छे टोनी, अभ्यास करते रहो। कुछ देर बाद टोनी आगे बढ़ने लगा और वो बहुत खुश था। उसने देखा कि एक बुरा जादूगर उसकी तरफ आ रहा था। बुरे जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और छड़ी को टोनी की ओर किया। बुरे जादूगर ने अपनी पूरी शक्तियां लगाईं और अब टोनी हवा में उड़ने लगा। टोनी छटपटाने लगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बुरा जादूगर टोनी को बिजली के झटके दे रहा था। टोनी और जोर जोर से छटपटाने लगा। अचानक टोनी को अग्नि का सिखाया हुआ जादू याद आया। उसने ऊर्जा का गोला बनाया और बुरे जादूगर की ओर फेंका। बुरा जादूगर जमीन पर गिर गया। अब मैं भी एक जादूगर हूँ। टोनी ने फिर से अपना हाथ घुमाया और एक बिजली का गोला बना लिया और उस बुरे जादूगर के ऊपर फेंक दिया। नहीं, नहीं, नहीं। जादूगर ने भी अपनी छड़ी से हमला किया, लेकिन टोनी ने उड़कर हमले से अपना बचाव कर लिया। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे और अंत में टोनी के एक हमले से बुरा जादूगर ढेर हो गया। हाँ, मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। टोनी, बेटा क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से चीख क्यों रहे हो? क्या माँ, आपने मेरा इतना अच्छा सपना ही तोड़ दिया। सपने में मैं एक जादुई दुनिया में था। वहाँ कई परियां थी। एक उड़ने वाला जादुई कछुआ था। 2 अच्छे जादूगर थे और एक बुरा जादूगर भी था। तुम और तुम्हारी जादुई दुनिया। और माँ, आपको पता है, उस बुरे जादूगर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं डर गया। फिर मैंने उस पर हमला बोल दिया और अंत में वो बुरा जादूगर मर गया। टोनी बेटा, इतना जादू के बारे में मत सोचा करो कि सपने में भी जादू ही हो। मेरी जादुई सपनों की दुनिया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।